हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास शर्मा है और मैं यहाँ पे मैकेनिकल का पूरा कोर्स कर रहा है। इसके अंदर हमारी सबसे पहली सब्जेक्ट हुआ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और अभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चल रहा है। आज के दिन हम जानेंगे कि अगर हमें कोई भी शेयर फोर्स का डायग्राम दिया हो तो उसे बेंडिंग मोमेंट को में कैसे कन्वर्ट करें, मतलब बनाएं। और अगर बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम दिया हो तो शेयर फोर्स को कैसे, मतलब हमें देखेंगे किस टाइप से हम उसको देख सकते हैं कि किस टाइप से बेंडिंग मोमेंट के डायग्राम से शेयर फोर्स का डायग्राम बनाएं। और हम लोडिंग देखेंगे किस टाइप के लोड लगे हुए थे, कौन सी बीम थी और वो सब। और अगर हमें बीम पे लोड दिए हुए हैं तो सीधा सीधा हम उसे शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे, कोई भी इक्वेशन सोल्व नहीं करेंगे और उसके साथ ही हम उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनाएंगे। तो एक्चुअल में हम इन तीनों को कन्वर्ट करेंगे आपस में सिर्फ ग्राफ की मदद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लाइक कि अगर हम मोमेंट को, जो बेंडिंग मोमेंट है, उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो शेयर फोर्स आता है। और अगर हम शेयर फोर्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो लोडिंग आ जाती है। तो डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन का मतलब ये होता है कि उस पॉइंट का उस जगह पे स्लोप, कि अगर कोई सा भी मोमेंट और एक्स का स्लोप है, कोई सा भी मतलब ग्राफ मान लीजिए आप, जैसे कि इस टाइप का कोई ग्राफ मान लीजिए, पैराबोला मान लीजिए। ये पैराबोला बना हुआ है मोमेंट और एक्स के अंदर, बेंडिंग मोमेंट के अंदर। तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, इस वाले कर्व का जो स्लोप होगा वो शेयर फोर्स होगा, क्योंकि इसमें तो कोई वो प्रॉब्लम ही नहीं है हमें तो, क्योंकि कोई इस भी ग्राफ को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका स्लोप देखा, तो हमने एक्चुअल में इसको डिफ्रेंशिएट किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्लोप आया है इसका। और वैसे ही अगर हम शेयर फोर्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो वो शेयर फोर्स और एक्स के बीच में अगर कोई सा भी स्ट्रेट लाइन मान लीजिए इस टाइप से, तो फिर ये जो इसका जो वो होगा स्लोप, वो जो है वो डब्ल्यू को डिनोट कर रहा है। लोडिंग जो उस पर जो उनसे भी वो बीम है उसके ऊपर किस टाइप का लोड लग रहा है वो ये डिनोट कर रहे हैं। सो आई थिंक ये बात तो हमारे सामने क्लियर होगी कि बेंडिंग मोमेंट जो है, अगर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, बेंडिंग मोमेंट का जो स्लोप है, बेंडिंग मोमेंट का स्लोप जो है वो क्या होगा, शेयर फोर्स। और शेयर फोर्स जो है उसका अगर हम स्लोप ले लें तो वो आएगा लोड, के कौन कौन से लोड लगे हुए हैं। आई थिंक ये चीज़ तो हमारी पूरी क्लियर हो गई। तो इस चीज़ को अगर हम देखें कि लाइक कोई सा एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक पॉइंट लोड ले लेते हैं, चलो सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर। और अगर हम इसी चीज़ को उल्टा देखें तो लाइक अगर लोड दिया हुआ है तो उसी चीज़ को अगर हम इंटीग्रेट करें तो वो शेयर फोर्स में आ जाएगा। और अगर शेयर फोर्स दिया हुआ है तो उसी चीज़ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट। आई थिंक ये चीज़ हमारे पूरी क्लियर हो गई। यहाँ पे एक चीज़ होगी जो आपको अगर वैसे तो पता होगी, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कांस्टेंट अगर कोई सी भी चीज़ होती है उसको अगर इंटीग्रेट करते हो तो वो सिर्फ उसमें एक्स के वेरिएबल में आएगी। और अगर एक्स की चीज़ है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन आएगी, यहाँ पे कांस्टेंट होगा, अगर उसको आप इंटीग्रेट करते हो, इंटीग्रेट, तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। और अगर लाइन को इंटीग्रेट करते हैं तो वो एक पैराबोला हो जाएगा। और अगर पैराबोला को करते हैं इंटीग्रेशन है पूरा पूरा, तो ये किस में आ जाएगा, क्यूबिक में। ये चीज़ तो हमें पहले से वैसे तो पता होती है मैथ्स के अंदर, पर फिर मैं आपको बता देता हूँ। और अगर ये बिल्कुल सेम अगर अपोजिट में कर देते हैं, अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं किसको, क्यूबिक को, तो वो किस में हो जाएगी, पैराबोला में। और अगर पैराबोला को डिफ्रेंशिएट करते तो वो स्ट्रेट लाइन, और लाइन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो किस में आ जाएगी, कांस्टेंट। सही ना? तो ऐसे ही अगर हमारे पास मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट अगर वो कोई किसी में भी दिया हो, पैराबोला में दिया हो, लाइक कि वो एक्स स्क्वायर की टर्म में हो, पैराबोला के अंदर दिया हो उसका कर्व, तो अगर हम उसको डिफ्रेंशिएट करें तो हमें ये पता है कि शेयर फोर्स आएगा।
तो शेयर फोर्स किस टाइप से होगा, स्ट्रेट लाइन के अंदर होगा, स्ट्रेट लाइन के अंदर होगा। और अगर हम इसको और डिफरेंशिएट कर दें शेयर फोर्स को, तो ये फिर किस में आ जाएगा, कांस्टेंट में। स्ट्रेट लाइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, तो कांस्टेंट आ जाएगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, लोडिंग। और अगर कांस्टेंट को भी डिफरेंशिएट कर देते हैं हम, तो फिर हमारे पास क्या आता है, ज़ीरो। ये चीज़ ध्यान, जैसे कि हम यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए इस टाइप से कोई पी लोड लग रहा है और ये हिसाब से हमें दिया हुआ है, पॉइंट लोड लग रहा है सिंपली सपोर्टेड पे। अगर उसने बोल दिया ये हमें लोडिंग डायग्राम दे दिया, लोडिंग डायग्राम, उसने बोल दिया कि अब शेयर फोर्स डायग्राम बनाओ और एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी। और शेयर फोर्स डायग्राम हमें बनाना है, तो हमें ये तो पता है कि यहाँ पे फोर्स आएगा, यहाँ पे फोर्स आएगा, तो ये फोर्स तो हमें पहले कैलकुलेट कर लेने। तो ये आएंगे P/2 अब तब तो आपको नीचे सबसे किए सबसे तो आपको पता चल गया होगा, जल्दी से करने का। P आधा बीच में लगा हुआ मिडिल में, तो हाफ इधर जाएगा, वेट इसका हाफ इधर जाएगा, तो P/2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट लोड लग रहा है, कांस्टेंट लोड लग रहा है, और हमें क्या निकालना है, अब यहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है। तो ये पॉइंट ले लेते हैं यहाँ से, कांस्टेंट लोड लग रहा है और यहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है हमें। अगर हमें शेयर फोर्स डायग्राम बनाना तो कांस्टेंट लोड लग रहा है, लोड कौन सा है, कांस्टेंट, सही ना। और कांस्टेंट लोड से हमें शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। क्योंकि हम नीचे आने के लिए, शेयर फोर्स से लोड पे आने के लिए हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो कांस्टेंट से शेयर फोर्स पे जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन के अंदर अगर कोई सा भी कांस्टेंट दिया हुआ, P/2 कांस्टेंट है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे तो शेयर फोर्स तो वहाँ का वही सीधा सीधा यही आ जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए इस वाले रीजन के अंदर ए बी में, इसके अंदर लोड दिया हुआ है क्या, नहीं, ज़ीरो लोड है, वो ज़ीरो लोड है यहाँ पर, वो ज़ीरो लोड है। और फिर इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे ऊपर की साइड, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या होगा, ये कांस्टेंट चलेगा यहाँ पे, यहाँ पर कांस्टेंट आ गया। अब यहाँ पे पॉइंट लोड लगा हुआ है, जब भी पॉइंट लोड लगा हुआ हो शेयर फोर्स में ड्रास्टिकली चेंज होगा, जिस डायरेक्शन में वो लगा हुआ है उसी डायरेक्शन में। जैसे कि यहाँ तक तो आ गए हम, अभी किधर लगा हुआ है, नीचे की साइड। नीचे की साइड हम कहाँ से बनाना स्टार्ट किया, लेफ्ट से। लेफ्ट से बनाना हो तो नीचे वाला क्या होगा, नेगेटिव, और ये किसके अंदर है, पॉजिटिव के अंदर। इसकी वैल्यू P/2 है तो ये P/2 पे चल रहा है, P/2 यहाँ पर आया, नीचे की साइड P लग रहा है, और यहाँ पर है P/2 नीचे की साइड P नीचे की साइड लग रहा था, ये नेगेटिव हो गया, ये किससे पॉजिटिव है, तो दोनों का सम कर देंगे तो नेगेटिव बचेगा P/2। यहाँ पर आ गए, आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। जहाँ पर भी पॉइंट लोड आएगा वहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनेगी शेयर फोर्स डायग्राम पे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा इतना, शेयर फोर्स डायग्राम पे स्ट्रेट लाइन बनेगी। और फिर इसके आगे का रीज़न देखते हैं। आगे का जो भी रीज़न है ये वाला, इसके अंदर लोड लगा है क्या, नहीं, लोड बिल्कुल भी नहीं है। लोड बिल्कुल नहीं है तो क्या है, ज़ीरो लोड है। ज़ीरो लोड है तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब इसको कांस्टेंट रखो यहाँ पर, ये कांस्टेंट आ गया। अब देखिए यहाँ पे -P/2 है, क्योंकि एक्चुअल में नीचे है ना, इस लाइन से नीचे नेगेटिव होगा, इस लाइन से ऊपर पॉजिटिव होगा, और ये ऊपर की साइड लग रहा है, हमने लेफ्ट साइड चलना किया तो ऊपर वाला क्या है हमारा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब P/2 ऊपर जाओ, P/2 ऊपर जाओ तो यहाँ पर आ। एग्जाम्पल को याद ना हो तो मैं आपको बताता हूँ, सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर एंड पे हमेशा बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स दोनों ही ज़ीरो होंगे। और यहाँ पर फिर ये क्या आ गया, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। अब इसी का हम क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में सबसे पहले यही, यहाँ पर तो क्या होगा, ज़ीरो है ही है, देखो यहाँ पर भी लास्ट में ज़ीरो हो गया, उससे जस्ट पहले ही P/2, जस्ट पहले एट दिस पॉइंट इट इज़ ज़ीरो। यहाँ पर तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और हमें पता है कि अगर कोई सी भी स्ट्रेट लाइन हो यहाँ पे, मतलब स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन क्या मतलब कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन तो क्या कांस्टेंट है, ये देखो पूरे के पूरे रीजन के अंदर ये कांस्टेंट है P/2, और कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को जब हम इंटीग्रेट करेंगे, और हमें क्या चाहिए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने, तो हमें ऊपर जाना पड़ेगा, शेयर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम, और यहाँ पे आप लिख लीजिए आप लोडिंग, ये इस टाइप से। अगर ऊपर जा रहे हो
तो इंटीग्रेशन करो, और नीचे आ रहे हो तो डिफरेंशिएशन करो। ये ब्रह्मास्त्र मान लीजिए आप इसका, ये सब जगह यूज होगा, हर जगह यूज होगा। आज जब हम क्वेश्चंस भी करेंगे 3-4, जिससे कि आपको सही ढंग से चीज़ क्लियर हो जाए। डोंट वरी, आप जस्ट साथ में रहिए। तो देखिए यहाँ पे एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट यहाँ पर आ गया। अब कांस्टेंट है, अब हमें कहाँ से जाना है, सेरोफोर्स डायग्राम से बेंडिंग मोमेंट जाना है, तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो स्टेट, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, बेंडिंग मोमेंट 0 से स्टार्ट होगा, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन तो ठीक है, पर ये है कौन सा, पॉजिटिव में दिया हुआ ना शेयर फोर्स, शेयर फोर्स पॉजिटिव है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो भी होगा, जो भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा, उसका जो स्लोप होता है वही तो शेयर फोर्स डायग्राम होता है। जो भी बेंडिंग मोमेंट होगा उसका जो स्लोप होगा वही तो शेयर फोर्स होगा अपना यहाँ पे, हाँ या ना। तो फिर यहाँ पर जो शेयर फोर्स दिया होगा, और शेयर फोर्स यहाँ पे क्या दिया होगा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, इसका स्लोप भी पॉजिटिव होगा, इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, तो ये इस टाइप से बनेगा। अब इस जगह पर देखिए सडन डिक्रीजमेंट आया, इसका इस पर कोई इफेक्ट आएगा क्या, नहीं, कोई मतलब नहीं उसको। अब यहाँ पे देखिए ये जीरो, इससे मतलब नहीं, हमें रीजन में देखना है। अब वाला ये वाला जो रीजन है, इसके अंदर आप देखिए ये शेयर फोर्स क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि इसका जो स्लोप होगा वो नेगेटिव है। अभी भी ये स्ट्रेट लाइन, ये जीरो, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, इसका मतलब ये बनेगा स्ट्रेट लाइन ही, पर नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव स्लोप का। और यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, वो यहाँ से निकाली P/2 इंटू, तो PL/4, P/2 इंटू L/2। आई थिंक इसे आपको क्लियर हुई होगी हमने किस टाइप से ये चीज़ निकाला है। चलिए इसका आगे देखते हैं हम। लाइक अगर हमको वो दिया हो, जो भी हमने क्वेश्चंस किए उनको सही ढंग से फास्ट फास्ट करते हैं जिससे कि समझ आ जाए। यूडीएल दिया हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये हो गया। अब हमें ये डब्लू का दिया हुआ है और ये एल है, तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा और यहाँ पर भी एक फोर्स लग रहा होगा। अब फोर्स कितना होगा, वही होगा जो इस पर टोटल फोर्स लग रहा है, वो आधा इधर हो जाएगा, आधा इधर हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्री है। तो टोटल फोर्स कितना है, डब्लू, वो भी कितना, किलो न्यूटन पर मीटर मान लीजिए, 1 मीटर में डब्लू, तो एल में कितना होगा, WL, तो हाफ इधर कितना आएगा, WL/2, इधर क्या आएगा, WL/2। अब इसका शेयर फोर्स डायग्राम बना लेते हैं। शेयर फोर्स डायग्राम, तो देखिए यहाँ पर कितना लगा हुआ, WL/2, किधर लगा हुआ, पॉजिटिव में, हम लेफ्ट से चल रहे हैं, राइट से नहीं, लेफ्ट से चल रहे हैं। WL2 ऊपर की साइड लगा हुआ है, ऊपर की साइड लगा हुआ, तो मतलब क्या होगा, पॉजिटिव है इस साइड, तो ये यहाँ पर है। अब रीज़न देखते हैं हम ए बी के अंदर, क्योंकि ए बी के बीच में कोई पॉइंट लोड है नहीं, पॉइंट लोड है नहीं, तो वो अपना टोटल रीज़न एक्सटेंड करते जाओ जहाँ तक कि चीज़ें व्यवस्थित वैसे ही चल रही। देखिए यूडीएल 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 आखिर तक ही यूडीएल है, तो यहाँ तक हम पूरा पूरा रीज़न ले लेते हैं। अब यूडीएल क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट लोड, यहाँ पे लोड तो लग ही रहा है ना, इस पॉइंट पे लोड लग रहा है, इस पॉइंट पे लोड लग रहा है, हर एक पॉइंट पे लोड लग रहा है, और वो क्या है, कांस्टेंट है। जितना लोड यहाँ लगा, क्योंकि वो तो देखो W किलोमीटर पर मीटर, मतलब हर एक पॉइंट पर W लग रहा है, हर एक पॉइंट पर W लग रहा है, वो भी किलोमीटर पर मीटर में, तो फिर वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है, और यहाँ पे शेयर फोर्स में डालना है, लोड से शेयर फोर्स में डालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। अब ये फुल फोर्स लग कहाँ रहा है, नीचे की साइड, नेगेटिव साइड में, इसका मतलब क्या होगा, स्लोप किस में आ गया, नेगेटिव साइड में आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो ये शेयर फोर्स बनेगा ये नेगेटिव साइड बनेगा। सीधा जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, और एंड पॉइंट पे देखिए यहाँ पर आ जाएगा ये, तो यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ से हम देखेंगे WL/2, ये ऊपर की साइड लग रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पॉजिटिव की साइड लग रहा है, तो यहाँ के बाद तीसरा पॉजिटिव में 0 हो गया, तो ये क्या है, पॉजिटिव, और ये आया नेगेटिव। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हमें कहाँ से पता लग गया कि ये यहाँ तक आएगा, ये यहाँ तक आएगा, कि यहाँ तक आएगा, कैसे होगा, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे निकालनी पड़ेगी यहाँ से। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ये चीज़ हमें यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। इसके अलावा सीधा ये हो सकता है कि देखो आपको W पता हुआ है कि इसका स्लोप जो है वो W है, ये आपको पॉइंट पता होगा, तो स्लोप W से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की लिखो, इससे ज़्यादा अच्छा तो मैं मानता हूँ
यहाँ पे निकाल लो। जैसे कि ये डब्ल्यू है इंटू एल है, तो डब्ल्यू एल अपॉन टू ऊपर की साइड लग रहा है और डब्ल्यू एल नीचे की साइड लग रहा है इस पॉइंट पे, क्योंकि इस पॉइंट पे तो पूरा इधर का हम पूरा ले लेंगे। तो डब्ल्यू एल नीचे की साइड, डब्ल्यू एल अपॉन टू ऊपर की साइड, तो बचा कितना नीचे की साइड डब्ल्यू एल अपॉन टू, तो डब्ल्यू एल अपॉन टू नीचे की साइड यहाँ बच गया। इस टाइप से यहाँ पे आया। फिर ये जैसे हम बी को इंक्लूड करेंगे 0 हो जाएगा यहाँ। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये शेयर फोर्स डायग्राम हो गया यहाँ। अब देखते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका किस टाइप से निकलेगा। ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखते हैं। बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे मैं सिंपली सपोर्टेड के आखिरी पॉइंट पे 0 होती है, पहले हम 0 पर, ये 100% ट्रू है। सिंपली सपोर्ट के आखिरी पॉइंट पे 0 होगी। तो फिर देखते हैं यहाँ पर, देखते हैं इस फोर्स यहाँ पे तो 0 ही है। अब हमें इससे देखना है ना। अब ये है शेयर फोर्स, इतना शेयर फोर्स, इतना कम हुआ कम हुआ कम हुआ 0 हो गया। फिर ये अब 0 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, बेंडिंग मोमेंट या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। ये शेयर फोर्स पॉजिटिव दिया हुआ है। अब पहले बात तो ये देखते हैं कि ये बनेगा क्या। देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, बेंडिंग मोमेंट ऊपर आता है शेयर फोर्स से, तो शेयर फोर्स को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो इंटीग्रेट करोगे स्ट्रेट लाइन को तो क्या आएगा, पैराबोला। इसका मतलब क्या, बेंडिंग मोमेंट पैराबोला बनेगा। अब इस जगह पे 0 हो रहा है, इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। और हमें देखना है कि क्या है। अब हमें ये देखना है कि बेंडिंग मोमेंट, तो क्योंकि इस जगह का जो वो है पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी क्या क्या है इस जगह की, कि या तो पैराबोला ऐसा बन जाए या पैराबोला ऐसा बन जाए। सही है ना। ये भी तो हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही पैराबोला है। क्योंकि इसको देखकर तो समझ ही नहीं आ रहा कि पॉजिटिव पैराबोला है कि नेगेटिव पैराबोला है। तो हमें इसके लिए क्या है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि शेयर फोर्स क्या दिया हुआ है। शेयर फोर्स पॉजिटिव दिया हुआ है, और शेयर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप। अब इसका देखिए, अगर आपको स्लोप देखना आता है तो आप देख लीजिए, तो फिर आपके लिए बहुत आसान है, नहीं तो ये समझ लीजिए। जैसे कि ऊपर वाला देखते हैं, ऊपर वाले का अगर किसी भी पॉइंट का अगर आपको स्लोप देखना है, देखिए यहाँ मिडल तक तो यहाँ पर हो, मिडल तक तो शेयर फोर्स पॉजिटिव रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, उसका स्लोप जो होगा उसके उस कर्व का वो पॉजिटिव रहेगा। तो देखिए स्लोप कैसे निकालते हैं, जिस भी पॉइंट में निकालना है उससे उसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचो एक्स एक्सिस तक, और वो देखो वो क्या एंगल बना रही है। तो अगर वो इस टाइप से 90 से कम है अगर उसका एंगल, देखिए इस जगह पे 90 से कम बना रहा है, ये यहाँ पर भी बनाएगा तो 90 से कम ही बनाएगा। यहाँ पे जाके पैरेलल हुआ है, तो अगर वो 90 से कम बना है इसका मतलब क्या है, उसका पॉजिटिव स्लोप है। और जैसे कि ये इतना ज़्यादा बना रहा है, इतना ज़्यादा बना रहा है, ये एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो मतलब ये क्या हो गया, इसका नेगेटिव स्लोप हो गया। तो यहाँ पर देखिए शेयर फोर्स क्या है, जो अपना बेंडिंग मोमेंट है उसका स्लोप ही तो है, और वो क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होगा कि जो बेंडिंग मोमेंट का कर्व बनेगा उसका स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए। अगर स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए तो अपने पास इस चीज़ के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और इस जगह पे जो है मैक्सिमम होगा ये बेंडिंग मोमेंट, यहाँ मैक्स। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कि किस टाइप से हमें ये चीज़ बनाना है इसका। चलिए अब यूवीएल भी देख लेते हैं साथ ही साथ। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि ये सिंपल हो जाए। जैसे कि ये चीज़ आपको समझ में आई गई होगी कि देखिए यहाँ पे शेयर फोर्स, और हम एक और चीज़ यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि ये शेयर फोर्स है, ये वैल्यू शेयर फोर्स ही तो है यहाँ पे पूरी। यहाँ पे शेयर फोर्स ज़्यादा था, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे स्लोप भी ज़्यादा होगा। देखिए इसका स्लोप ज़्यादा है, जितना ज़्यादा एंगल उतना ज़्यादा स्लोप। यहाँ पे देखिए शेयर फोर्स कम हुआ, देखिए इसका स्लोप कम हो गया। यहाँ पहले इतना एंगल था, अब इतना से रह गया। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल ज़ीरो हो गया, यहाँ पे तो ज़ीरो हो गई शेयर फोर्स के लिए, इसका मतलब स्लोप ही ज़ीरो हो गया, एक्सिस के पैरेलल आ गया है। इसी यानी कि जितना ज़्यादा शेयर फोर्स उतना ही ज़्यादा उसका स्लोप। यूवीएल अगर हमें दिया हो सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर,
स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो वही वापस से W दिया हुआ है, इसके यहाँ पे फोर्स निकालना है, हमें फोर्स तो निकालने पड़ेंगे सबसे पहले जा करके। तो यहाँ पर देखिए हाफ हो जाएगा, इसका जो होगा उसे ये संभाल रहा है और इसका जो होगा उसे ये संभाल रहा है। तो इसका एक्चुअल में लेंथ L, तो इसका फोर्स टोटल लोड कितना होता है WL/2। तो यहाँ पर ये कितना संभाल रहा है WL/6 और ये WL/3। अगर आप निकालोगे, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ये चीज़, तो ये आ ये यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद शेयर फोर्स निकालते हैं, शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं सीधा सीधा। शेयर फोर्स डायग्राम सिंपल सा आएगा। सबसे पहले तो WL/6 सीधा सीधा यहाँ पे लग रहा है, तो ये तो हमने लगा दिया। अब इसके बाद देखिए ये क्या आ रहा है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या होगा, ये कर्व होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन लोड में है और शेयर फोर्स हमें जाना है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। और स्ट्रेट लाइन को इंटीग्रेट करोगे तो वो क्या आएगा, पैराबोला के अंदर। अगर आपको याद हो तो पैराबोला के अंदर जाएगा। यहाँ पर किसमें गया था, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट था ये, तो स्ट्रेट लाइन में गया। अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है लोडिंग, तो ये पैराबोला के अंदर जाएगा। अब हमें देखना है कि किस टाइप का पैराबोला। तो अभी हमने बात सीखी है, देखो ये नेगेटिव साइड लग रहा है अभी तो, पर यहाँ पर ये WL/6 भी तो है या नहीं। तो हमें एक ऐसा पॉइंट देखना पड़ेगा जिस पर शेयर फोर्स जो होगा वो ज़ीरो हो रहा होगा इस पूरे में, जहाँ पर भी शेयर फोर्स ज़ीरो होगा। मतलब यहाँ पर कोई सा भी एक पॉइंट ले लो आप, x, उस x पे यहाँ पे y निकालिए, और हमें y निकालने का पता है तरीका ही है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, y/x इक्वल्स टू W/L। तो y कितना आ गया, WX/L। और फिर इस पूरे का एरिया निकालिए, हाफ इंटू एक्स इंटू WL/x। ये आ गया L, सॉरी यहाँ पे x आएगा, WX²/2l। अब इक्वल्स टू इसको रख देते हैं हम WL/6 के, क्योंकि ये तो ऊपर लग रहा है और ये नीचे लग रहा है यहाँ पे, और ये ऊपर ये नीचे जब बराबर हो जाएंगे, मतलब उस पॉइंट पे शेयर फोर्स जो है उस पॉइंट पे लोड ज़ीरो हो गया। लोड ज़ीरो हो गया मतलब क्या हुआ, शेयर फोर्स या तो मैक्सिमम हो गया या मिनिमम हो गया, सही है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें, ये यहाँ से 3, W से W कटा, x क्या आएगा L/√3। x क्या आया L/√3। तो इस जगह के ऊपर जो है ये जो लोड है, यहाँ पर जो शेयर फोर्स है वो ज़ीरो हो रहा है। तो उसके बाद अभी देखिए पर एक कर्व तो चलता ही जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इस टाइप से बनेगा क्योंकि पैराबोला ही है। तो फिर क्योंकि इसका तो रुकेगा तो है नहीं, ज़ीरो हो गया, फिर उसके बाद नीचे जाएगा ये एक ही है, पैराबोला ही। और यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन हो गया, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, WL/3 लगेगा इसमें और वो इसको ज़ीरो कर देगा। यहाँ पर ये आया पॉजिटिव, तो ये आया नेगेटिव। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। देखिए यहाँ पे हमने फोर्स निकाला, ये यहाँ पर लोड लगाया हुआ था। लोड लगाने के बाद हमने ये देखा कि इसके ऊपर फोर्स कहाँ कहाँ लग रहा है, यहाँ पर ज़ीरो कहाँ हो रहा है और ज़ीरो कहाँ हो रहा था, ये जानने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे WL/x करके यहाँ पे WY निकाला, y/L इक्वल टू W/L करके, और वहाँ से हमने y निकाल लिया। और y निकालने के बाद ये पूरा जो फोर्स था, इस पूरे फोर्स को हमने इसके बराबर रख दिया, इसके बराबर, क्योंकि ये ऊपर लग रहा है और ये नीचे की साइड लग रहा है। अब ये नीचे की साइड लग रहा है तो जहाँ कहीं ना कहीं पर तो ये ज़ीरो होंगे ना आपस में मिलके, तो वो हमने निकाला तो L/3 आया, तो वही L/3 यहाँ पर है। अब यहाँ पर इसके बाद फिर हमने इस जगह पे इसको ज़ीरो कर दिया, L/3 पर L/√3 सॉरी, इस जगह पर। और फिर यहाँ से नीचे की साइड चले गए और जहाँ तक आएंगे 8 पॉइंट B तक आ गए हैं।
और फिर यहाँ बी के बाद यहाँ पे W3 लग रहा था, तो इसने इसको जीरो कर दिया ऊपर की साइड, क्योंकि नेगेटिव साइड था, फिर ये ऊपर की साइड आ गया। अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देख लेते हैं इसका। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सबसे पहले वही कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से। हमें तो पता है सिंपल सिंपल में जीरो से स्टार्ट होता है और जीरो पे ही खत्म होगा। अब ये देखिए शेयर फोर्स क्या कर रहा है, पॉजिटिव है, इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव होगा। पैराबोला है, बेंडिंग मोमेंट है, ऊपर जाएंगे इंटीग्रेट करेंगे क्यूबिक बनेगा। अब ये देखिए शेयर फोर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब ऐसा स्लोप, ऐसा कोई कर्व जिसका स्लोप तो पॉजिटिव हो पर जो स्लोप है वो कम होता जा रहा है, पॉजिटिव हो पर कम होता जा रहा हो, लाइक 5 4 3 2 1 0 इस टाइप से। तो यहाँ पे आके ज़ीरो होना होगा उसे, तो इस टाइप का हो सकता है। देखिए यहाँ पे ज़्यादा कम 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 ज़ीरो हो गया, और इस जगह पे क्या है, नेगेटिव है और बढ़ता ही जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव हो गया और ये बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पे जीरो था, 1 -1 -2 -3 और ये इतना हो गया। ये है तो पूरा पॉजिटिव, और इसका यहाँ पे स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव है और यहाँ पे स्लोप नेगेटिव। आई थिंक आपको पूरी चीज़ क्लियर हो गई है किस टाइप से हम चेंज करते हैं। यू है कि मतलब ये लोडिंग दिया हो तो सिंपली शेयर फोर्स कैसे निकालते हैं, और शेयर फोर्स दिया हो तो फिर बेंडिंग मोमेंट किस टाइप से निकालते हैं। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि हमारे कंसेप्ट सही ढंग से क्लियर हो जाए। अगर आपको ये उल्टी चीज़ करनी होती है यहाँ पर, यहाँ ये और ये, तो चलिए ये भी एक इसी के ऊपर देख लेते हैं, इसके ऊपर और यूडीएल पे अगर टाइम मिले तो हमें, जैसे कि ये यहाँ पे दिया हुआ है, अगर हमें ये देखना होता है कि ये निकालना है यहाँ पे कैसे दिया होगा, तो हमें देखेंगे, देखिए इसका सबसे पहले हम देखेंगे स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, शेयर फोर्स पॉजिटिव होगा। और देखिए स्लोप क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। इसका मतलब कोई सा भी ऐसा कर्व जो ऑप्शन देगा उसमें से कि वो पॉजिटिव तो होना चाहिए पर उसकी वैल्यू कम होती जानी चाहिए। और आखिरी में क्या है, यहाँ पे ज़ीरो हो जाना चाहिए, ज़ीरो हो गई यहाँ पे। फिर उसके बाद नेगेटिव होना चाहिए उसकी वैल्यू, और उसके बाद उसकी वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। देखो नेगेटिव तो है ही है, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ती है। आई थिंक आप ये भी समझ गए कि ये उल्टा कैसे चलना है हमें। यहाँ से आना है तो डिफरेंशिएट, और यहाँ से आना है डिफरेंशिएट। ये क्यूबिक दिया होता है इसलिए यहाँ पे पैराबोला बनेगा, पैराबोला दिया तो यहाँ पे क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अब, जिससे कि हमारे कंसेप्ट सही ढंग से क्लियर हो जाए। ये सारे ESE के क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, जिससे कि आपके ये ऐसे कि ऐसे सीधे पूछता है, ये दे देगा फिर आपको बोलेगा चलिए इनको सॉल्व कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और हमें फिर क्या निकालना है, शेयर फोर्स डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे दिया हुआ है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। तो इसका मतलब हमें इसको शेयर फोर्स डायग्राम में निकालना है तो क्या होगा, डिफरेंशिएट। स्ट्रेट लाइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट होना चाहिए तो A हो सकता है, B हो सकता है, C तो हो ही नहीं सकता क्योंकि स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, D हो नहीं सकता। तो फिर A और B बचा। अब A और B में हम देखो यहाँ पर क्या आ रही है, स्लोप क्या है, कांस्टेंट तो स्लोप है इसका और पॉजिटिव है, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब सबसे पहले शेयर फोर्स पॉजिटिव होगा, फिर उसके बाद नेगेटिव होगा। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, इसमें एक जैसा, ये नहीं होगा, हमारा आंसर ए होगा। इसी में अगर मैं एक ही चीज़ और आपको वापस पूछूं कि ये क्या चीज़ है जिसने एकदम से इसको झट इतना बड़ा कर दिया, बेंडिंग मोमेंट को बढ़ा दिया इसने, ये चीज़ है मोमेंट। जो मोमेंट अगर आपको याद हो इस टाइप से था, और मैंने बताया था कि इस टाइप से लग रहा होगा मोमेंट, वो शेयर फोर्स को तो कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन बेंडिंग मोमेंट को एकदम से ड्रास्टिकली चेंज देगा, जैसे कि यहाँ, जैसे कि शेयर फोर्स के अंदर कोई भी लोड देता है। देखो इसने यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे उसने कहीं पे इस टाइप से लगाया हुआ होगा, इसलिए ऐसा कुछ हुआ। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि मोमेंट कैसे होता है। बाकी ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे मोमेंट ही इसको चेंज दे सकता है, ऐसे शेयर फोर्स के में नहीं दे सकता, शेयर फोर्स में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसका हमें दिया हुआ लोड, क्योंकि ऐसे नहीं दे तो सीधा लोड ही बनता है, ये तो बेंडिंग शेयर फोर्स तो ऐसा बन नहीं जाता है। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूछ रहा है हमसे, तो सबसे पहले हम इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं, फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे ना। देखिए हमें दिया हुआ डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, नीचे वेट दिया हुआ ही नहीं है, तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3 3 डब्ल्यू,
अब 3 और नीचे कितने दिया हुआ है 2, देखिए सिमेट्री है, इसके अबाउट सिमेट्री, इसका मतलब ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे सही ढंग से, हाफ हाफ, 3/2 W, 3/2 W। अब इसका सेल्फ फोर्स डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे क्या लग रहा है नीचे, कितना W, तो नीचे आ गए। फिर यहाँ पे क्या कुछ है, नहीं है, 0 मतलब कांस्टेंट। फिर 3/2 W ऊपर की साइड, इसका मतलब, और यहाँ पे कितना है W, तो बचा कितना W/2, W/2। फिर यहाँ पे कुछ है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। फिर W/2 नीचे की साइड, W/2 ऊपर की साइड है और ये नीचे की साइड में मतलब नेगेटिव में, तो ये आ गया W/2। फिर यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ले लिया हमने। फिर यहाँ पे W3/2 ऊपर की साइड लगा हुआ है और ये कितना है -W/2, तो बचेगा कितना W/W ही बचेगा। और फिर यहाँ पर क्या है कांस्टेंट, तो इसका मतलब 0, लोड नहीं है ना यहाँ पे किसी भी जगह पे, तो इसका मतलब यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा ये, क्योंकि इसका 0 होता है उसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, और यहाँ पे W नीचे लग रहा था, इसको ये नीचे ले आएगा। ये क्या आएगा नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये क्या है शेयर फोर्स डायग्राम। ये कितना फास्ट बनाया है ये हमने, अब आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब हमें इससे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएं, क्योंकि इससे सीधा बनाएंगे तो हमें बहुत क्या पता समझने में प्रॉब्लम आए। तो चलिए हम इससे देखते हैं। शेयर फोर्स डायग्राम नेगेटिव दिया हुआ है, नेगेटिव दिया हुआ है और कांस्टेंट दिया हुआ है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन सारी ही है। तो चलिए हम ये देखते हैं। नेगेटिव दिया हुआ है, इसका मतलब स्लोप नेगेटिव होना चाहिए, सही, नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप नहीं हो सकता। नेगेटिव स्लोप दिया हुआ है, फिर उसके बाद ऊपर चला गया पॉजिटिव स्लोप में, बाद में पॉजिटिव स्लोप होना चाहिए, पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, ये होगा इसका, सॉरी ये नेगेटिव आएगा यहाँ पे और ये पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव स्लोप दिया होना चाहिए, ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव जो सब आ रहे हैं पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो फिर ये तो तीनों ही में ही आ रहा है। अब हमें वैल्यू से देखना पड़ेगा, ये नेगेटिव ज़्यादा है और ये पॉजिटिव कम है, इसका मतलब क्या हुआ, ये स्लोप ज़्यादा होगा और ये कम होगा, ये स्लोप यहाँ पे ज़्यादा है और इसका यहाँ पे कम है। अगर ये ज़्यादा होता तो ये क्या करता, ऊपर निकल जाता है इस टाइप से और फिर ये नीचे आ जाता। आ रहा है ना आपको बात समझ में, क्योंकि ये यहाँ पे इसकी वैल्यू ज़्यादा है सिर्फ फोर्स की, हमें ऐसे ही इस चीज़ को करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ फोर्स दिखाता क्या है, उसका स्लोप भी दिखाता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी स्लोप ज़्यादा है उसका कम है, फिर क्योंकि ये इस वाले का तो यहाँ पे तो कम है और यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है, तो इसका यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे देखिए कम, फिर देखिए यहाँ पे कम है तो यहाँ पर वापस से कम हो गया और यहाँ पे वापस से ज़्यादा है तो फिर वापस से ज़्यादा होगा, तो मतलब हमारा ये आंसर होगा कि इसके अंदर तो क्या इक्वलिटी हो गई, ये हो नहीं सकता, इसके अंदर क्या होता है ना कि ये ज़्यादा है तो ये नहीं हो सकता। आई थिंक आपको इसका क्लियर हो गया होगा किस टाइप से हमने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेयर फोर्स डायग्राम हमें दिया हुआ है और हमें क्या देखना है, बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालना है। सिंपल सा है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया मान लीजिए कि नेगेटिव दिया हुआ है, नेगेटिव दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन दी हुआ है, इसका मतलब इंटीग्रेशन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन किस किस के अंदर है, इसके अंदर, इसके अंदर है, ये कर्व दिए हुए हैं, ये नहीं हो सकते। अब देखना है आगे, आगे दिए हुए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन दी हुई है, स्ट्रेट लाइन दी हुई है, इसका शेयर फोर्स में तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या आना चाहिए, कर्व आना चाहिए, ये यहाँ पे इससे स्ट्रेट लाइन दे दी, ये नहीं हो सकता, तो बचा क्या एक कर्व। अब ये देखते हैं, इस पे अगर हमें शेयर फोर्स डायग्राम निकालना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना है हमें, तो शेयर फोर्स डायग्राम किस टाइप से बनेगा, इसका तो हम वैसे तो अभी बना के आए थे, तो अभी हम देख लेते हैं। इसकी यहाँ पे पी यहाँ पे लग रहा है, पी यहाँ पे अगर लग रहा है ये अब हम राइट से चल रहे हैं, नीचे की साइड का था पॉजिटिव, ये पॉजिटिव यहाँ पे, अब बाकी सब में पूरे में क्या फोर्स लग रहा है, क्या मोमेंट को छोड़ो, मोमेंट बेंडिंग मोमेंट में इफेक्ट करेगा, सिर्फ फोर्स में कुछ इफेक्ट नहीं करता, कोई फोर्स लग रहा है नहीं 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 नहीं, यहाँ पर आ गया ये ज़ीरो हो गया, क्योंकि यहाँ पे नीचे से लग रहा है तो ये 3 रिएक्शन देगा, एक ऊपर की साइड, एक इधर की साइड और एक मोमेंट, तो ये वाला तो ज़ीरो है, ये तो क्योंकि होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो इसमें है ही नहीं एक्स की साइड, तो वाई की साइड एक फोर्स है सिर्फ ये, तो ये उसको बैलेंस कर रहा होगा, तो इस कारण से यहाँ से चलिए, राइट से चलिए, नीचे वाला पॉजिटिव, ऊपर वाला नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव था तो हम पॉजिटिव चले गए, यहाँ तक चले, ये क्या आया ऊपर, इसका मतलब नेगेटिव, तो ये वापस से नीचे ले आया। अब बेंडिंग मोमेंट देखते हैं, बेंडिंग मोमेंट देखते हैं इन दोनों के बीच का।
तो इसके कारण से बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, पॉइंट लोड है, इस कारण से इसके कारण पॉइंट लोड है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन बनेगा से यहाँ पर ये तो कांस्टेंट बन गया, इसके कारण से स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये कैसा बनेगा, देखिए ये यहाँ पर है, इसका मतलब ये इसको कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज। क्लोजर घुमाए तो क्या कैसे बनेगा, नेगेटिव में साइड, ये स्टेप से बनेगा। अब यहाँ पे रुकिए, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे ये कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव हो गया तो इस जगह पर सडन जंप आएगा यहाँ पर वापस, जितनी उसकी वैल्यू होगी उतना जंप आएगा। हो सकता है ये पूरा क्रॉस कर जाए, मैं यहाँ तक ही ले रहा हूँ क्योंकि वैल्यू दी हुई नहीं है हमें, फिर हम वापस से ये इसको मूव करेगा। तो सिर्फ इसका इतना सा काम होता है ये वाले का, कि जो यहाँ पर जो जंप आया है इतना सा काम, बस इसकी वैल्यू m है यहाँ पे, बस इतना सा है। सो आई थिंक आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आया होगा, किस टाइप से समझ में आया होगा किस टाइप से हम चीज़ें चेंज करते हैं। सो थैंक यू गाइज। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं विकास शर्मा, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।